Assalamu alaikum students. Students, today we will learn about our new topic of discussion. इस टॉपिक के अंदर हम आपके पर्सनल इश्यूज को थोड़ा सा लेके चलेंगे। इसमें हम ये देखेंगे आपको अपनी स्टडी के दौरान कौन कौन सी आदत को अपनाना चाहिए जो आपकी स्टडी को फोकस रख सके, और फोकस रखने के बाद आप उसमें थोड़ी सी कामयाबी भी हासिल कर लें। सो इस लेक्चर के अंदर मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगा वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड थिंग्स होंगी। वो एक पूरा जिसे कहते हैं रिसर्च बेस्ड डाटा है, उसे मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई है। सो कोशिश आप कीजिएगा इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपकी स्टडी जो है वो भी फोकस हो जाए और आप अपनी जो भी स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं, चाहे आप 12th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ रहे हैं, चाहे आप हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, आप उसमें एक कामयाबी हासिल कर लें। और मुझे अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, और जो आपके प्रॉब्लम्स है रिलेटेड टू योर स्टडीज़ वो भी मुझे बताइएगा कमेंट करके। और अगर कोई आप इस तरह की वीडियो और चाहते हैं, जिस तरह एक मैं आजकल सोच रहा हूँ कि व्हाट आर द हैबिट्स ऑफ अ गुड स्टूडेंट्स, एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे तालिब इल्म की क्या खसूसियात होती है, उसके लिए मैंने काफ़ी सारा डाटा इकट्ठा कर लिया हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। कोई देर किए बगैर हम शुरू करते हैं। वो कौन कौन सी 10 आदात हैं जिनको आप अपनाएंगे तो आपकी स्टडी जो है वो एक अच्छी खासी बन जाएगी। सो माय नेम इज अली रजा इसहाक। आई एम a MPhil scholar at Hubei University. That's my Chinese name, Lizzy Chong. फर्स्ट थिंग जो है, जो आपको पहली चीज के ऊपर फोकस करना है, ट्राई नॉट टू डू टू मच स्टडिंग एट वन टाइम। ये बहुत, जिसे कहते हैं कि मैंने अपने आप के ऊपर बहुत सारा तजर्बा किया हुआ है, क्योंकि मेरी जो स्टडी है वो थोड़ी रिसर्च बेस्ड स्टडी है। सो आपने जो भी जब भी पढ़ना है, एक टाइम के अंदर ज्यादा नहीं पढ़ना। एक टाइम के अंदर ज्यादा पढ़ने का मतलब ये है कि आपने थोड़ा सा वक्फा लेके आना है अपनी पढ़ाई के दौरान, ताकि वो आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना करे। यानी कि आपने 30 मिनट पढ़ने के बाद फिर 5 मिनट की ब्रेक कर लेनी है, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो रिस्टोर हो जाए। और ये एक मेंटालिटी लेवल भी होता है कि इंसान एक वक्त के अंदर एक टाइम में एक ही दो लगातार काम नहीं कर सकता, उसको डिफरेंट टास्क चाहिए होते हैं, डेली वर्क, डेली रूटीन को बिजी रखने के लिए। सो एक टाइम के अंदर आपने 3 किताबों का याद नहीं करना, अगर मैं आपकी जबान में कहूँ, बल्कि आपने 1 घंटे के अंदर सिर्फ एक ही किताब का याद करना है, फिर आपने थोड़ी सी ब्रेक लेनी है, फिर आपने याद करना शुरू कर देना है, ताकि आपकी एनर्जी जो है वो रीगेन होना शुरू हो जाए। ये बहुत बेसिक चीज है कि जब आप 3 घंटे लगातार पढ़ेंगे तो वो आप पढ़े नहीं बल्कि आप अपने ऊपर प्रेशर क्रिएट करते जाएंगे, स्ट्रेस क्रिएट करते जाएंगे, जो कि बहुत बहुत बड़ों को मात दे देती होती है। फिर वो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट जो होता है वो आपकी टेस्ट के ऊपर होता है, आपकी असाइनमेंट के ऊपर होता है, आपकी क्लास में आप परेशान दिखाई देते हो। सो जब भी पढ़ना है, बी स्मार्ट होके पढ़ना है, और एक टाइम के अंदर एक किताब का पढ़ना है, और फिर आपने वक्फा लेना है। चाहे आप खेल लो, चाहे छोटे बच्चे के साथ खेलो, जो भी आपके पास चीज है हैप्पी होने के लिए, आपने वो इस्तेमाल करनी है। सही है। ट्राई नॉट टू डू टू मच स्टडिंग एट वन टाइम। एक टाइम के अंदर 5 घंटे लगातार नहीं पढ़ना, बल्कि वक्फा ले लेके पढ़ना है थोड़ा सा, ताकि आप अपने पोटेंशियल को, आप अपनी एनर्जी को रिस्टोर कर सको। सो सेकंड जो मेजर थिंग है वो है, आपने एक स्पेसिफिक प्लान बनाना है, एक प्लान, स्टडी प्लान बनाना। और वो प्लान जो स्टडी टाइम का होगा वो डेली रूटीन के ऊपर उतना ही आपने पढ़ना है। ये अगला भी हमारा पॉइंट आएगा। आप अपने प्लान स्पेसिफिक टाइम फॉर स्टडिंग, अपना प्लान बनाए स्टडी के लिए, ताकि आप उस टाइम को फॉलो करते रहें, और वो टाइम जो होगा, वो जो प्लान होगा, वो नेचर बेस हो, हकीकी मायने में वो हकीकत पे मबनी हो। ये ना हो आप मंडे वाले दिन 5 घंटे पढ़ लें, ठीक है, और ट्यूसडे वाले दिन आपसे 30 मिनट्स भी, 33 मिनट्स भी ना पढ़ते पढ़े जाएं। ठीक है। आपने कोशिश ये करनी है कि जितना भी पढ़ना है आपने वो डेली बेसिस के ऊपर आपने उसको उतना ही लेके चलना है। ठीक है। जिस तरह के इधर सैटरडे वाले दिन 8 आवर प्रैक्टिस टाइम एग्जाम्स के लिए 8 AM to 5 PM आप अपनी वो स्टडी के लिए रख रहे हैं, जो भी आप ये भी एक रिसर्च बेस्ड मैंने टेबल उठाया था उधर से। ये टाइम 33 मिनट्स फॉर ईच बुक अनफ होती हैं। आप एक 3 टॉपिक तैयार कर सकते हो अगर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। सो
इधर जो मेन बात करने की है कि आपने अपनी स्टडी का प्लान लाजमी बनाना है ताकि आप उसको आगे लेके चलो, अपने होल स्टडी पीरियड के दौरान लेके चलो। सो तीसरा पॉइंट जो है, जो मेजर है, ट्राई टू स्टडी एट सेम टाइम ईच डे। ये पीछे वाली मैंने पीछे ये भी बात कर दी थी कि आपने ये नहीं करना कि एक दिन आप 3 घंटे पढ़ लो, अगले दिन आपसे 1 घंटा भी ना पढ़ा जाए। जितना पढ़ने हैं आपने कोशिश करनी है, अगले दिन भी उतना पढ़ना है। ये एक मेजर रूल है कि थोड़ा पढ़ लो, रूटीन के साथ पढ़ो। इस तरह आप रूटीन में आ जाओगे, आपकी एक खाने पीने की रूटीन भी बन जाएगी, आपकी खेलने की रूटीन भी बन जाएगी, पढ़ने की रूटीन भी बन जाएगी और आप हाई हैप्पी रहना शुरू करोगे। एफएससी के स्टूडेंट्स को मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है वो स्ट्रेस की होती है। जो बच्चा स्ट्रेस को हैंडल कर जाता है एफएससी के दौरान, वो बच्चा कामयाब हो जाता है। और वो स्ट्रेस को हैंडल कैसे करना है, रोजाना आपने डेली बेसिस के ऊपर एक ही टाइम को लेके चलना है। 2 आवर 33 मिनट्स, 2 आवर 33 मिनट्स, ये इतना टाइम जो मैं बता रहा हूँ, 2 आवर 33 मिनट्स, अगर आपने अपने कॉलेजेस के अंदर अच्छे तरीके के साथ अपनी बुक्स को रीड किया होता है, टीचर्स के लेक्चर सुने होते हैं, तो दैट्स अनफ पीरियड। मैक्सिमम 3.5 घंटे चले जाए। हाँ, एग्जाम्स के पीरियड में आके आप उस अगर ज्यादा टेस्ट आ गए हैं, ज्यादा असाइनमेंट्स मिल चुकी हैं, आप अपने टाइम को ज्यादा भी कर सकते हैं। लेकिन जितना पढ़ना है वो डेली बेसिस के ऊपर पढ़ना है। मैं तो स्टूडेंट्स को ये कहता होता हूँ, जब आप आपका कोई भी सेशन शुरू हो, 9 का सेशन शुरू हो, 10 का सेशन शुरू हो, आप कोशिश करो रात को 10:30 बजे तक पढ़ो। फिर आप जब आपके 3 माह गुजर जाए, आप उसको 11 o'clock कर दो। 11 के बाद 11:30 कर दो, 1 माह वो रूटीन चलाओ। 11:30 के बाद जब आपके एग्जाम्स के पीरियड करीब आ जाए, देन आप उसे कोशिश कर दो 12 PM कर दो, 12 बजे तक पढ़ो। और उसके बाद AM शुरू हो जाता है। सो दैट्स वाई आप कोशिश ये करें कि अपनी टाइम को एक सीक्वेंस के साथ लेके चलें। अगर आपने इंक्रीज करना है, आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है पहले 1 माह, 15 दिन, 20 दिन, जितने भी आपके लिए जरूरत है। सो आगे सेट स्पेसिफिक गोल्स फॉर द स्टडी टाइम्स एंड स्टार्ट स्टडिंग व्हेन प्लान्ड। अपना गोल्स क्रिएट करना है। जब आपने पढ़ना है, जब भी आप कोई चीज पढ़ने लगो, अपनी एक लिस्ट बना लो। ठीक है ना, मैंने अब अपने इस स्टडी प्लान के अंदर, यानी कि एक बुक बायोलॉजी की आपने शुरू की है, तो आपने माइटोकॉन्ड्रिया देखा है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला टॉपिक आपको मिला हुआ है, आपने एक लिस्ट बना लो। सबसे पहले मैंने इसको रीड आउट करना है, फिर मैंने इसको डायग्राम बना के देखनी है, फिर मैंने इसकी हेडिंग्स बना के देखनी है, फिर मैंने इसकी MCQ उसकी प्रैक्टिस करनी किसी बुक से। तो ये आपका बायोलॉजी का जो स्टडी टाइम होगा, उसका ये गोल है। अगर आप गोल्स क्रिएट नहीं करोगे, देन आप फेल हो जाओगे अपने टाइम को फॉलो करने के लिए। केमिस्ट्री की तरफ आ गए, केमिस्ट्री में आपने सबसे पहले गोल्स बना लो कि न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल को मैंने एक दफा देखना करके, ठीक है, फिर मैंने अपने आप को टेस्ट करने के लिए एक खुद से स्टेटमेंट बना के वो चीज कर सॉल्व आउट करनी है, फिर उसके रिलेटेड मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने हैं, फार्मूलाज को एक लिस्ट बना के लिखना है। ये आपके गोल्स हैं। अगर आप इन तमाम के तमाम गोल्स को फॉलो नहीं करोगे, देन यू विल फेल। सो कोशिश करनी है कि अपने गोल्स बनाएं स्टडी टाइम के दौरान, ताकि आप एक अच्छी खासी प्लानिंग के थ्रू कामयाब हो सके। सो वर्क ऑन द असाइनमेंट दे फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट। ये आइंस्टाइन साहिब लगाए हुए हैं, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन, E=mc²। ठीक है, तो आपने वो क्वेश्चन, वो बुक को पहले पकड़ना है जो ज्यादा डिफिकल्ट है। ये तो एक बाय नेचर भी है, ताकि आपकी एनर्जी नहीं होती है, आपका आप नया यानी कि आपका स्टडी पीरियड शुरू हुआ होता है। तो आपने कोशिश करनी है कि जो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट है, सबसे पहले उसको करो, देन अपने बाकी सब्जेक्ट को लेके आगे चलें। सो रिव्यू देयर नोट्स बिफोर बिगिनिंग द असाइनमेंट। जब भी आपने कोई असाइनमेंट बनानी है, जब भी आपने कोई डायग्राम बनानी है, उससे पहले उसकी थ्योरी को लाजमी पढ़ें, ताकि आपको पता हो मैं जो डायग्राम बनाने जा रहा हूं वो किसकी डायग्राम है। देन टेल देयर फ्रेंड्स, ये बहुत अहम चीज है आजकल के लिए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया फास्ट हो चुका है। टेल देयर फ्रेंड्स नॉट टू कॉल, कॉल नहीं करनी, कॉल ना करें वो आपको। किसके दौरान? स्टडी टाइम्स के दौरान, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो सके। आपकी जो फोकस है वो एक ही जगह के ऊपर है। कोशिश करें मोबाइल ले ही ना अभी तक। अगर जरूरत है, जरूरत पड़ जाती है, तो देन आप उसको एक साइड पे रख दें, अपने पास भी ना रखें, और ये अपनी हैबिट बना लें। सो कॉल एन अदर स्टूडेंट, अपने दूसरे स्टूडेंट को कॉल कर लें जब आपको कोई डिफिकल्टी पेश आए असाइनमेंट के दौरान, और अपने ग्रुप्स बना लें। ठीक है, स्कूल के अंदर ग्रुप स्टडी करें, ये उसी में आ जाती सारी की सारी चीजें, ताकि जो क्वेश्चन दूसरों को पता है वो आपको भी पता चल जाए। और इल्म जो है वो शेयर करने से बढ़ता है, ना कि अपने पास छुपाने से। मैंने उसको अपने नोट्स नहीं देने, फलान नहीं करना, ये नेगेटिविटीज नहीं आनी चाहिए आपके अंदर। सो रिव्यू देयर होमवर्क ओवर ए वीकेंड। एक जब आपका
इतवार वाला दिन आए, आप कोशिश करें कि आप अपने पूरे वीकेंड का जो होमवर्क है वो आप रिव्यू कर लें। जितनी भी आपको असाइनमेंट मिली हैं, जितने भी आपने टेस्ट दिए हैं, वो एक हफ्ते में 2 घंटे निकाल के इतवार वाले दिन मॉर्निंग टाइम आप उसको रिव्यू कर लें और इवनिंग टाइम अपने अगले दिन का काम वही शेड्यूल चलाएं। सो ये कुछ आदत थी, हैबिट्स थी 10, जो एक पढ़ने के दौरान जो जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है ताकि आप एक अच्छी खासी स्टडी फोकस होकर कर सकें और एक अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर सकें। और ये जितना भी मैंने डाटा लिया ये रिसर्च बेस्ड डाटा है, ये वैसे नहीं उठा लिया कहीं से, और ये डिफरेंट आर्टिकल से उठाई हुई चीज़ें आप अगर इनको फॉलो करोगे देन आई थिंक यू विल बी सक्सेसफुल इन योर फ्यूचर। अल्लाह ताला आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट रखेंगे। सो ये मेरा हक भी बनता है। शुक्रिया, थैंक्स, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड आल्सो शेयर विद योर अदर स्टूडेंट्स ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि जो पॉइंट समझ में नहीं आया वो भी पूछ लें, और जो नए आइडियाज़ थे किन के बारे में वीडियोज़ बनानी चाहिए, ठीक है, ताकि मैं आपको एक अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करूँ। अल्लाह हाफिज़।